हाथ भी मेरे काले हो गए। अम्मा जी इधर आए ना, तो बताएं पिंजरा कैसा बना है? अच्छा बना है। पिंजरा अच्छा बना? अच्छा बना। तो लेके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वेल्डिंग करेंगे और फिर यहाँ पे दाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी राजा बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ा गंदा सा जो है ना शीट। अल्हम्दुलिल्लाह जी शीट मैंने गाड़ी में रख ली। 26 इंच प्यारा ही लग रहा है ये डब्बा। और ये जी ये पीछे शीट लगाई है। अच्छा जी अभी मैं कोशिश कर ये लगाना है ये फिर जो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में इस पिंजरे की जो है वो छत डालेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ये 2 पाइप पड़े हुए हैं, चौरस पाइप। एक जो है वो आधी बाई आधी का है, एक जो है वो 1.5 बाई आधी का है। 1.5 बाई आधी का इस तरह लगेगा, इस तरह की छत बनेगी ऐसे। और वो चादर जो है वो वाला साहब लेने गए हुए हैं, कह रहे थे गाड़ी में रख के लाऊंगा। मैं ला रहा था लेकिन उन्होंने कहा मैं खुद लेके आऊँगा, तो वो देख के अपने हिसाब से लेके आएंगे। तो अभी मैं साफ़ करने लगा हूँ इन पाइपों को। इनके ऊपर जो मोबलेल लगा हुआ है उसको साफ़ करना है। उसके बाद सफाई तो मैंने कर दी है, जितने साफ़ हो सकते थे कोशिश की है अपनी तरफ से। लेकिन जो मेरे हाथ हैं वो काले हो गए हैं, दोनों हाथ में काले हो गए हैं। अभी चादर का वेट कर रहा हूँ, चादर आए फिर आपको वो दिखाता हूँ। फिर सारा सामान निकालना है, ग्राइंडर हो गया, उसका ब्लेड चेंज करना है, वेल्डिंग मशीन निकालनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्रेम है वो फुल रेडी हो गई है। छत की जो फ्रेम है मैं दिखाता हूँ आपको। ये फ्रेम फुल रेडी हो गई है, यहाँ पीछे भी फुल रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चादरें लगनी है, चादरें लगानी है। आज संडे है, हर हफ्ते को फ्रेम बनाई है। चादरें पता करने गए थे लेकिन मिली नहीं है। 4 फुट की मिल रही थी, वो ऐसी चादर थी कि वो रिबट उस पर लग सकती थी आराम से। तो छत बनी हुई है, इस छत के ऊपर चादर के ऊपर रिबट लगा देंगे। तो अभी मैं उठा था, कमरे की सेटिंग की है, कोई सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी चलता हूँ, पहले नाश्ता बनाना है, नाश्ता करना है, उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी जो नाश्ता है वो रेडी हो गया। और अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ। फिर नाश्ता करके एक शीट का पता करना है, फाइबर शीट का, उसके लिए जाना है। पहले नाश्ता करते हैं। यहाँ पे दाल है, यहाँ पे पराठा है जो मैंने डाला है। और पराठा काफी हद तक गोल पड़ा है लेकिन पूरा गोल नहीं है, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है, बस डल गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी राजा बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। घर के करीब करीब ही एक शॉप थी, वहाँ से शीट मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे चाहिए थी 26 इंच बाई 13 फुट। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैं जा रहा हूँ शीट लेने। वो शीट जो है वो पिंजरे के पीछे लगानी है, वहाँ पे एक जगह। तो वहाँ पे एक बड़ा गंदा सा जो है ना वो शीट लगी हुई है। वो शीट बड़ी पुरानी है, फटी हुई है। तो मैंने जो ये शीट लगानी है ये 1.5 प्लाई वाली है। ये पहले भी ऑलरेडी मेरे रूम के ना बाहर लगी हुई है। तो नाश्ता वगैरह करके मेरा ये सीन था कि मैंने शीट लानी है। ये शीट तकरीबन बन गई है 1600-1700 रुपये की। लेकिन ये है कि जो जितनी भी गन थी ना वो गन ख़त्म हो गई है, और गन ख़त्म होनी ज़रूरी है। मौसम एकदम चेंज हुआ है, आपने देखा भी होगा, मैंने आपको दिखाया। पहले मैं बाइक पे गया हूँ, शीट ढूंढी है। जब शीट मिल गई तो फिर मैं वापस घर आया हूँ, गाड़ी निकाली है। तो क्योंकि वो शीट की जो लंबाई है वो 7 फुट से ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा यार बाइक पे अब आएगी कैसे, रश भी काफ़ी होती है। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो गाड़ी लेके जा रहा हूँ अभी। लेकिन मेरा मूड नहीं था गाड़ी निकालने का, लेकिन अभी मजबूरी में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ चक्री रोड पे इतनी ज़्यादा रश होती है ना, ये ज़फ़र प्लाजा के पास। तो यहाँ पे अच्छी खासी रश होती है। जो रहता है चक्री रोड पे दमियाल कैंप की तरफ वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है।
यहाँ पे कितनी रश होती है। पहले हम शॉपिंग करने भी टच जाया करते थे, अब हम जो है वो यहीं से ख़रीद लेते हैं जो कुछ ख़रीदना होता है। अच्छा, अभी मैं जल्दी पहुँचता हूँ क्या कहते हैं अभी शॉप पर, और वहाँ से जो शीट है उसको गाड़ी में रखते हैं, फिर वापस घर लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये शीट मैंने गाड़ी में रख ली है और ये वाली शीट है सही है। 1.5 प्लाई है ये, 1 प्लाई पूरी है, 1 प्लाई हाफ़ है, जैसे 1.5 प्लाई कहते हैं। 2 प्लाई या डबल प्लाई कहते हैं जिसमें 2 प्लाइयाँ इकट्ठी की जाती हैं। ये 1.5 प्लाई है, ठीक है, चलेगी, गुजारा करेगी। अभी घर चलते हैं और घर पहुंचा के फिर इसको काटते हैं, मैयर करके इसको काट के जो है फिर लगाएंगे इंशाल्लाह। 26 इंच यहाँ से यहाँ तक 13 फुट, 2 पीस। ये जी, ये पीछे शीट लगाई है। ये शीट जो आपको पीछे नज़र आ रही है, पहले गंद बनी हुई थी, वो सारी गंद जो है इस तोड़े में पड़ी हुई है, ठीक हो गया। सारी गंद उतार के यहाँ पे ये पूरी शीट लगाई है। शीट के अलावा पहले मैं कूलर बंद कर लेता हूँ। के ऊपर फ्रेम आपको नज़र आ रही है यूँ, ये फुल रेडी है। 3 जो है वो 1 2 3, मतलब ये 1 2 3, और इसमें सुराख भी हो चुकी हैं। यहाँ पे एक लगाया था इसकी सपोर्ट के लिए, और बाकी फुल फिट फाट है। एक चादर जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है छत की, एक चादर इसके अंदर पड़ी हुई है पिंजरे के अंदर। मैं आपको चादर का रंग भी दिखा देता हूँ। ये ब्लू चादर है, इतनी ये मजबूत नहीं है, मतलब गेज इसका जो है ना वो कम ही है, लेकिन यह है कि गुजारा करेगी। कौन सा मैंने ऊपर छलांगे मारनी है। अभी मैंने इस वीडियो में क्या करना है, यहाँ पे जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे सीमेंट बना के मसाला बना के लगाना है। इसके अलावा यहाँ पे ये ईंट जो है वो उतर गई थी, इस ईंट को जो है वो मसाले से लगाना है वो। इसके अलावा यहाँ पे मसाला लगाना है, यहाँ पे मसाला कोनों पे लगाना है। और ये जो खिड़की आपको नज़र आ रही है, इस खिड़की पर जो है वो मैंने जाली लगानी है। इसी तरह यहाँ भी खिड़की है, यहाँ भी मैंने जो है वो जाली लगानी है और यहाँ पे मसाला लगाना है। इसके अलावा यहाँ अंदर यहाँ पे मसाला लगाना है। अच्छा जी, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ चादरें लगाने की। ये जो पीस पड़ा हुआ है, एक पीस वहाँ पे मैंने रखा है और सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसमें रिबट है, ये रिबटें हैं, ये रिबट मशीन है। कुछ ये सामान मैंने निकाला है और चादर यहाँ पे लगाई है। अब मैं देख ये रहा हूँ, यहाँ पे ये सुराख हुआ है, यहाँ पे ये सुराख हुआ है और यहाँ पे मैंने लगानी है रिबट। अब ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, उधर से अगर इधर खींचता हूँ तो यहाँ से ठीक है, वहाँ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बनी हुई है वाली। तो अभी मैं ये लगाने की कोशिश करता हूँ और लगा के आपको बताता हूँ। बाकी तो सारी गल ठीक है। पिछली चादर में ला देती है, जी अगली चादर है बराबर नहीं आ रही है, नहीं की चक्कर है, बराबर क्यों नहीं आ रही है। दरवाज़ा में इतना रखा है कि आराम नाल ना मैं भी खुद अंदर आ सकना, इसका कोई मसला नहीं है। दरवाजे का चादर पिछली में लाई है, देखो ज़बरदस्त चादर लगी है। तो इस तरफ भी मतलब रिपटा लाइया ने ये पूरी लैंड क्लीयर हो गई है। इतने एक रिपट लाई है तो बाकी रहनिया ने तरली चादर सुराख मारे, उतली चादर रही है। तो मैं कश्मीरी भी बोल रहे हैं तो पंजाबी भी बोल रहे हैं। उर्दू में बताऊँ कि ये जो पिछली चादर है इसको मैंने रबड़ बोर्ड लगा दिए हैं और ये जो अगली चादर है ये इसके बराबर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या मसला है। और अभी सीन कुछ ऐसा है कि टेढ़ी मेढ़ी लगानी है और लगानी है और साथ साथ आपको बताना भी है। और देखें ये पिंजरे के अंदर मैं खड़ा हूँ, इतना बड़ा पिंजरा है कि मैं आराम से ना ये 5 फुट अंदर ईंट, एक ईंट से लेकर दूसरी ईंट तक 5 फुट और ज़बरदस्त सीन बना हुआ। जब ये चादरें मैं लगा चुकूँगा ना, मतलब चादरें लगा के काम क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे जाली लगानी है
वो जाली ये पड़ी हुई है। और यहाँ पे भी ये लगाना है, ये फाइबर का पीस फ्रंट से ना प्यारा लगेगा। ड्रिल से ड्रिलिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 रिप्टें लगेंगी और जो है वो ज़बरदस्त शीट लग जाएगी और बाहर से ना खूबसूरत नज़र आएगा। पिंजरे की अभी सफाई भी करनी है। ये देखें गंद बनी हुई है, अभी बराबर नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे लगाऊँ इसको। एक चीज़ बराबर ही नहीं आ रही है, जहाँ दरमियान से यूँ उठ जाती है ये। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लगा के ना आपको फिर अपडेट देता हूँ क्या मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिंजरा जो है वो कंप्लीट हो गया। हाथ मेरे काले हो गए। अम्मा जी इधर आए ना, तो बताएं पिंजरा कैसा बना है? अच्छा बना, पिंजरा अच्छा बना। अच्छा बना। फिर सारी रिपें कितने मैंने लगाई हैं इसकी छत पे, ज़बरदस्त किस्म का पिंजरा बना। अम्मा जी कहती होती है पिंजरा ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। खत्म कर। हाँ जी, तो काम हो गया हमारा कंप्लीट। ये रिबटें थोड़ी सी बच गई हैं, ये रिबट मशीन, रिबट गन भी कहेंगे। ये हैमर, और मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ ना। ये सारी रिबटें मैंने लगाई हैं यहाँ पे, फिर यहाँ ऊपर लगाई हैं, यहाँ लगाई हैं, वहाँ लगाई हैं, इसी तरह उधर लगाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखेंगे उठ भी नहीं रहा, बिल्कुल ज़बरदस्त सीन हो गया। ठीक है, रिबटें मैंने इतनी ज़्यादा लगाई हैं कि अगर तूफ़ान भी आता है ना, तो जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो नहीं उखड़ेगा, जब हुक्म होगा तो वैसे ही उखड़ जाना है इसने। तो इसी तरह मेरे जो कमरे की छत है ना, इस पर भी चादरें ही लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ तो देखें मैंने कितनी ज़्यादा रिबटें लगाई हैं, जबकि ये चादरों पे ना टोटल एक चादर पे उन्होंने दो सिर्फ हुक्स लगाई हुई हैं, ऊपर नट बोल्ट्स लगाए हुए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं थोड़ी इंग्लिश करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैंने छत कंप्लीट कर ली है। और अभी मैंने क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है मैंने। जैसे अभी मैंने खिड़कियाँ जो रखी हुई थी ना, ये वाली खिड़कियाँ, इन खिड़कियों पर मैंने जाली लगानी है। यहाँ इस तरह भी खिड़कियाँ, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पीछे जो जगह खाली है वो आपको नज़र नहीं आएगी, दरवाज़ा खोल कर वो पीछे जो जगह खाली है और ये जो आगे जगह खाली है, यहाँ पे मैंने लगानी है अंदर की तरफ से जाली, और वो जाली पड़ी हुई है वहाँ पे। और अभी मैं खाना खाने लगा हूँ, फिर नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो नमाज भी पढ़ेंगे। और अम्मा जी कह रही हैं कि और जो छोटा पिंजरा है ना, ये जो गंद है इसको बेच दो, बेच के आप बस एक ही रखो पिंजरा, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है पिंजरे। वो कहते हैं गंद बनाते हैं, बदबू होती है, तो इसलिए परिंदे नहीं रखने। लेकिन मेरा जो शौक़ है, मैंने इसलिए ये मेरा कमरा है ना, अपने कमरे के बिल्कुल साथ मैंने ये बनाया है पिंजरा बड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ी सी देर की खुशी है ये कि पिंजरा मेरा कंप्लीट हो गया, छत कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एंड पे कंप्लीट करके ना मैं जाली शाली लगा के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये। हाँ जी, तो पिंजरे का कितना काम हो गया है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो साइड पे खिड़कियाँ रखी थी, वहाँ पे मैंने जाली लगा दी है। ये फ्रेम बनाई है सिल्वर की तार की, और यहाँ पे ड्रिल मारी है, ड्रिल मार के इसको लगा दिया है। इस तरफ भी मैंने जाली लगाई है, ये आपको नज़र भी आ रही है। तो अभी करना कुछ ये है कि यहाँ पे जो ऊपर जगह खाली है, यहाँ पे मैंने जाली लगानी है, और जो वहाँ पीछे जगह खाली है, अभी इन दोनों का कोई जुगाड़ करता हूँ मैं। या तो जाली लगाऊंगा या वो फाइबर शीट जो नीचे बची हुई है वो लगाता हूँ। तो मैं लगा के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पीछे वाली जाली हमने लगा दी है, अब ये फ्रंट वाली जाली मैंने काट के ये नीचे रखी हुई है, तो अभी ये लगाने लगा हूँ। दरवाज़ा मैंने इतना रखा है कि मैं खुद अंदर घुस जाता हूँ। पिंजरे के हवाले से कैमरा मैन आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो है बिल्कुल फाइनल पोजीशन है इसकी, बस ये आखिरी जाली में लगा रहा हूँ, उसके बाद परिंदे हमने छोड़। क्या आपके क्या तासरात हैं इसके हवाले से? पिंजरा अच्छा लगेगा, शेडों से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। वो शेड निकाला है, शेड ना निकालते बारिश का पानी अंदर आना वो ज़रूरी है। और कोई ख़राबी है तो इसमें बताएं। ये लगेगा कैसे नहीं, खराबी तो कोई नहीं, अच्छा है। दरवाज़ा इसका बहुत छोटा है। ये हम लगाएंगे तारों के ज़रिए। ये देखें जी, ये लगा रहे हैं जाली, ये आपको फुल दिखाते हैं पीछे से हम।
अल्हम्दुलिल्लाह जी जो जाली है वो यहाँ भी मैंने लगा दी है और इस तरफ भी लगा दी है। और अभी फुल जो है फुल रेडी हो गया पिंजरा। अभी इसके अंदर जो है वो सफाई करनी है। सफाई कहाँ करनी है? ये यहाँ पे। ये आपको नीचे जो गंद नज़र आ रही है जिसमें ये ड्रिल मशीन, जितने भी टूल्स हैं ना मेरे पास, जितने भी हाँ ये ज़रूरत है मुझे। ये जो सिल्वर की तार है ना इसका झूला बनाएंगे। ये जो है ना ये यहाँ पे यहाँ लगाएंगे, इसके साथ बल्कि पाइप लगाएंगे। पाइप ऊपर पड़ा है ना, पाइप इसके साथ लगा के यहाँ पे इसका झूला बनाएंगे। तो वो भी सीन करना। अभी मैंने सफाई करनी है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये देखें ये सारा जो है ना वो कंप्लीट हो गया। यहाँ भी जाली मैंने सही मजबूत करके जो जाली लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैमरामैन आपके क्या तासरात हैं? ठीक हो गया, फिट हो गया। बस अभी सफाई करते हैं सारी और उसके बाद जो है वो परिंदों को हमने अंदर छोड़ना है। वालिद साहब ने भी बड़ी मेहनत की है, तो उन्होंने फ्रेम श्रेम बनाई है सारी। और छत हाँ दीवारें तो मैंने भी चढ़ाई है। स्टार्टिंग में वालिद साहब ने चढ़ाई थी ये वाली, तो ऊपर मैंने चढ़ाई अब्बा जी ने। तो अब्बा जी की भी मेहनत है, मेरी भी है। और छत मैंने ही डाली है। तो मैंने कहा अब्बा जी अब कैसे छत डालेंगे ऊपर चढ़ के, अच्छी बात नहीं है। टेढ़ी डलती है, मेढ़ी डलती है। टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी छत डलती है, मैंने छत डालनी थी, छत डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह, टिप्टे शिप्टे लगा के। तो अभी पहले सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह परिंदों को अंदर छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो क्या कहते हैं मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको पैरेट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बाजरा रखा हुआ है, वो पानी है। और इनके लिए मैंने कुछ ये चीज़ें वगैरह लगाई हैं और जिन पर ये बैठेंगे। यहाँ साइड पे भी लगाई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये नीचे कबूतर हैं, उनके लिए वहाँ डब्बा रखा है कोने पे। और यहाँ पे ये तोतों का घर है जो मैंने यहाँ ऊपर लगाना है, कोने पे लगाऊंगा। और मैं दूर से आपको दिखाता हूँ। ये फाइनल चेक करें आप, ये चीज़ है। ये मेरा रूम है और साथ ही ये पिंजरा मैंने बनाया है। इसके अंदर लाइट भी मैं लगाऊंगा और यहाँ ऊपर दरमियान में मैंने लाइट लगानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। यहाँ पे जितने भी टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं ये सारे अभी मैं क्लोज़ करने लगा हूँ। इसके अलावा टूल्स पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और लोगों के साथ शेयर करूँगा कौन कौन से टूल्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं फ़िलहाल। ये थोड़ी देर की खुशी होती है और ये बड़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है कि अगर आप कोई मतलब चाहते हैं और वो आपका कि कोई आप चीज़ बनाना चाहते हैं और चीज़ बन जाए और वैसा ही हो जैसा आपने सोचा हो। जैसे मैंने सोचा था यार रूम के बिल्कुल सामने साथ करके एक बड़ा सा पिंजरा मैंने बनाना है और कॉलोनी टाइप, और ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सामने बैठे हुए हैं जी, क्या कहते हैं जी, फ़िशर। अभी इंशाल्लाह मैं फ़िशर मज़ीद लाऊंगा। अपने जो आने वाली मेरी वीडियोस होंगी उनमें मैं बताता रहूँगा, इसके अपडेट भी दूँगा। जब भी मैं न्यू पैरेट्स लेके आऊँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और अभी मैं क्लोज़ करना है मैंने सामान वगैरह, और इसलिए अभी व्लॉग करते हैं एंड। आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।